बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, अमेरिका ने ईरानी जहाज और अमले के 22 अराकीन पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए हैं। अमले को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के सुपुर्द किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुरम्मत के बाद जहाज को असल मालिकान के हवाले किया जाएगा। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका ने जब्त किए गए जहाज तोस्का का अमला एतमाद साजी के लिए हमारे हवाले कर दिया है। जहाज जरूरी मुरम्मत के बाद मालिकान को वापस किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी जहाज तोस्का के अमले के 22 अराकीन गुज़श्ता शब पाकिस्तान पहुंच गए थे। उन्हें आज ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज को भी जरूरी मुरम्मत के बाद उसके असल मालिकान के हवाले किया जाएगा। वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि ईरानी जहाज की वापसी का अमल ईरान और अमेरिका दोनों के ताउन से मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान इसे एतमाद साजी के इक़दामात का खैर मकदम करता है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जारी सालती कोशिशों को जारी रखेगा। हम मुकालमे और सिफारतकारी को फरोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा सईद अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर खारजा ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की। ईरानी वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान मुस्बत और तमीरी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा है और सालसी की संजीदा कोशिशों की तारीफ की। इस मौके पर इसहाक डार ने इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मसाइल का पायदार हल सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है और यही रास्ता देर पा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत फराहम करता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और ताउन के फ़रोग़ के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। तो नाज़रीन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मेर्ज ने कहा है कि इख्तिलाफात के बावजूद अमेरिका नेटो में मरकजी हैसियत रखता है। एक इंटरव्यू में फ्रेडरिच ने कहा है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद सदर ट्रंप के साथ कशीदगी को भी कम अहम किरदार दिया गया है और कहा कि मुझे अब भी यकीन है कि नेटो में अमरीकी हमारे लिए सबसे अहम शराकतदार हैं। तो दूसरी जानिब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेरे तमाम कराची में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, अरकान असम्बली, आला सिविल और अस्करी हुकाम और दीगर ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि कौमी तराना भी बजाया गया। तकरीब में मार्का हक की कामयाबी से मुतल्लिक दस्तावेज़ी फिल्म भी पेश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब है, जिसमें पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। मार्का हक की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्का हक के दौरान हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार भरपूर अंदाज में निभाया, जबकि पाकिस्तानी कौम ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी सिफारतकारों ने भी सफारती महाज पर भरपूर अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, ये कामयाबी कौमी यकजहती, कुर्बानी और मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। इसके साथ साथ वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, जिसका पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। चंद घंटों में भारत को ऐसा जवाब मिला कि इससे अपनी असल हैसियत का अंदाजा हो गया। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद थी और हालात का भरपूर मुकाबला किया गया। इनका कहना था कि भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसने हमेशा अमन की बात की है। इन्होंने कहा कि मई के पहले हफ्ते में भारत ने फौजी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने
मौसर जवाब देते हुए दुश्मन के कई तैयारे जिनमें राफेल भी शामिल थे मार गिराए। ये तैयारे भारत के लिए फख्र समझे जाते थे, लेकिन असल अहमियत इनकी पायलट्स की सलाहियत की होती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये दिन पूरी कौम के लिए ईद से कम नहीं था। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और कोई भी इसे मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फौज ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जबकि शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो ने भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है और मार्का हक की कामयाबी कौम के लिए खुशी का दिन है। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान पेशरफ पर जायजा इजलास हुआ। सूबा भर के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि पंजाब के 51 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% अहम तरीन काम मुकम्मल कर लिया गया। इजलास में इजहार किया गया कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि जो कहा वो करके दिखाया। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। गुजरात से बहुत बड़ी मिकदार में पानी ड्रेन किया गया। अर्ली मानसून के लिए अर्ली मगर फुल प्रूफ इकदाम की हिदायत करते मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करेंगे। किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। मानसून के सीजन की पेश की तैयारी मुकम्मल है। आपको बताते चलें कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहम वज़ीर मरियम नवाज ने अपग्रेडेड इचरा बाजार का खुद इफ्तिताह करने का अंदिया देते हुए कहा कि बचपन में इचरा बाजार जाया करते थे। इचरा बाजार को नए संभालते तोरीकी बाजार बर्बाद हो जाता। पंजाब में आई वॉश का दौर खत्म हो गया। इतराज़ देते हुए जवाबदही ज़रूर होगी। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास किया। इसी पर जाने के हमारे नुमाइंदे से जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबा भर में 305 अरब रुपए मालियत के पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर तेजी से अमल जारी है, जिसके तहत 52 शहरों में की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का बड़ा मंसूबा जो है शुरू किया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 52 शहरों में मोस्ट क्रिटिकल नोयत के तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम बरक रफ्तारी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा भी लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुख्तलिफ शहरों में निकासी आब और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है, और जिनमें कमालिया में 70% और गोजरा में 65% जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का काम जो है मुकम्मल हो चुका है, जबकि टोबा टेरिंग सिंह चीचावतनी में 55% और जोहराबाद और जलालपुर जट्टा में 44% काम मुकम्मल किया जा चुका है। लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से बताया गया कि लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। लाहौर में एक बार फिर पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने मस्बत आने का इंकशाफ हुआ है, जिसने महकमा सेहत के लिए खतरे की घंटी बजाती है। शहर के 31 सीवरेज निज़ाम से हासिल किए गए नमूनों में से एक साइट से एक बार फिर पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से एरिया के दौरान इकट्ठे किए गए सैंपल्स को तज्जिये के लिए कौमी इदारा सेहत भिजवाया गया था, जहाँ लेबोरेटरी रिपोर्ट में एक नमूने में वायरस की मौजूदगी सामने आई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि लाहौर में एक बार फिर पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने मस्बत आने का इंकशाफ हुआ है, जिसने महकमा सेहत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहर के 31 सीवरेज निज़ाम से हासिल किए गए नमूनों में से एक साइट से एक बार पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से अप्रैल के दौरान इकट्ठे किए गए सैंपल्स को तज्जिये के लिए कौमी इदारा सेहत भिजवाया गया था। इसी पर मजीद क्या अपडेट है हमें बताएंगे नईम अनवर। मजीद क्या अपडेट्स है आपके पास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी। लाहौर में एक बार फिर पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने मस्बत आए हैं, जिसके बाद महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक शहर के 31 सीवरेज पॉइंट से हासिल किए गए नमूने अप्रैल में इकट्ठे करके कौमी अदारा सेहत भिजवाए गए थे, और इन्हीं की रिपोर्ट्स में से एक साइट आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सैंपल में
पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से इंसदादी पोलियो प्रोग्राम तर्जुमान का कहना है कि सीवरेज में वायरस की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि पोलियो खामोशी से कम्युनिटी में गर्दिश कर रहा है, चाहे ताहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इस सूरत हाल के पेश नज़र इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। इन प्रोग्राम पोलियो प्रोग्राम तर्जुमान ने मजीद वालिदैन से अपील की है कि वो 18 मई से शुरू होने वाले मुहिम में अपने बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के लाजमी कतरे पिलाए जाए। नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि वाघा बॉर्डर से दुश्मन को पाकिस्तानी अवाम की ललकार। हम हैं बनानुल मरसूस मार्का हिद की मुनासबत से वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमा इकराम, वकला, सिविल आर्म फोर्सेज और तलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी की ये रिपोर्ट। मेरे जाना वतनो कुर्बान, मेरे सोने दिलबर है जान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की दिलकश परेड ने शुरका का लहू गरमा दिया और जज्बा हिब्बुल वतनी उबारा। तकरीब के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और नौजवान गुलकार AR नासिर ने खसूसी नगमे पेश करके मुल्क और अफवाद से इजहार अकीदत किया। माँ की दुआ साथ है, शहीदों की ये बात है, हर कतरा ये लहू कहता ये मिट्टी अमानत है। इस मौका पर अवाम का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई की हिम्मत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझना भारत और मोदी की बहुत बड़ी भूल है। 26 करोड़ अवाम पाक फौज के शाना बिशाना मौजूद है। ये परचम ये पाकिस्तानी झंडा मोदी के सीने से ऐसा ठुकेगा, अगर वो हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज ऑपरेशन बनानुल मरसूस को 1 साल हुआ है। मोदी को सारी उम्र ये गांधी को याद रहेगा कि पाकिस्तान की तरफ जुर्त नहीं करनी मैली आंख से देखने की। पाकिस्तान छोटे ला देगा, मोछे पा देगा, कटर से तोड़ देगा। पिछले साल भी असी इस गेट के सामने खलो के यही तलवार कड्ढे सी जंग तो पहले, असी मोदी ने ललकारिया सी कि अगर पाकिस्तान वाल मैली अख ना देखेगा तो तेरा वो अशर करांगे कि सारी जिंदगी तो याद रखेगा। अब मोदी तू क्या कर सकता है इस काम का? यहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तमाम लोग मिलकर तेरा मुकाबला करने के लिए आए हैं। तू चाय बेचना, दोबारा तू चाय बेचना शुरू कर, तेरे पास का बात नहीं है। परेड के मौका पर हर मजहब और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और किसी भी जारियत की सूरत में भारत को पहले से भी ज्यादा मौसर जवाबी कार्रवाई के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तानी फौज के जवान मुस्तैद और तैयार हैं। हमारे दुश्मन भारत ने हमारे के हक से काफी कुछ सीख लिया है। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम एक लाजवाल रिश्ते में बने हैं और हमारी अफवाज हर खतरे, हर साजिश और हर जारियत का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। जिस तरह पिछले साल मार्गा हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, हमारे सिविल मिलिट्री इदारों के साथ हमारी आवाम शाना बेशाना लड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह अगर कभी भी दोबारा इंडिया ने किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश करी तो मैं आज वाघा बॉर्डर पे खड़ा होकर पूरे इंडिया को ये चैलेंज कर रहा हूं कि दोस्त तुम्हें उससे भी 100 गुना ज्यादा सख्त और करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम जैसे हर मौका पर, किसी भी बैरूनी जारियत के मौका पर पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़े हैं, शाना बशाना खड़े रहे हैं। आज उसकी दौर की अहद की तजदीद करने के लिए यहाँ पे दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि दोबारा अगर भारत ने कोई भी जारियत की तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले से तगड़ा जवाब दिया जाएगा। जैसे कि पूरी दुनिया जान चुकी है, लास्ट ईयर से लेके पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर चाहे वो वॉर हो या फॉरेन पॉलिसीज हो।
वाघा परेड ग्राउंड से अवाम ने भारतीयों को 8-0 का स्कोर कार्ड दिखाकर भारत को इसकी इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। वाघा परेड ग्राउंड में जोश, मोहब्बत और इत्तेहाद ने हम हैं बनियानुल मरसूस की अमली तस्वीर दिखा दी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ है। तुलबा, साथसा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। मिट्टी से जो हमने अहद किया, मिट्टी से जो हमने पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान। तो अब आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर PIA कारपोरेशन कन्वर्सन रिपेल ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। PIA कारपोरेशन ऑर्डिनेंस PIA के चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करने से मुतल्लिक है। इन असासों में कराची में PIA प्लांटेनियम गुलशन इकबाल की राजी, लाहौर में PIA प्लांटेनियम ओल्ड यूनिवर्सिटी ग्राउंड की राजी शामिल है। पेशावर में हयाताबाद फेज़ 2 में वाक़ PIA प्लांटेनियम की राजी, KDA स्कीम 1 का फुटबॉल ग्राउंड, एमरस रोड लाहौर में दयाल सिंह मशीन का दफ्तर भी शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। CDA का भी मौक़िफ़ यही है, ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, अब कमेटी बना दी गई है तो उसके सामने भी हम यही मौक़िफ़ रखेंगे। इंशाअल्लाह जीत कानून की होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता गरीब के लिए कानून अलग हो। अब आपको बताते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की रंगारंग इनामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर करोड़ों रुपए के इनामात वसूल किए। फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी ने 14 करोड़ रुपए का इनाम जीता, जबकि रनर अप टीम हैदराबाद किंग्समैन की टीम को 5 करोड़ 60 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। इवेंट में सुफियान मुकीम सबसे ज़्यादा 22 विकेटें हासिल करने के टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार पाए। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 588 रन बनाकर हनीफ मोहम्मद कैप्स का इनाम अपने नाम किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि फ्रेंडली सिटी के कयाम से बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा और इससे नशोनुमा बेहतर होगी। लाहौर में चाइल्ड फ्रेंडली सिटी के क्याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हम शहर में नहीं कॉन्ट्रैक्ट के जंगल में रह रहे हैं, जहाँ कोई सहूलियात नहीं है। माशरे की बेहतरी सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो सबकी नज़र इस पर थी। I want my children to grow in an environment where there is all-around inclusivity. They feel safe, they can walk, they can play, they can express themselves. I want my children to be confident enough to walk through the streets, to walk into the markets. They should feel safe, they should not be harassed around, they should not be troubled with this blistering traffic, just crossing in a speed where a man of my age will be bothered to cross, what to talk of children.
नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने केस की मरकजी अपीलें सुनने के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। समाज चीफ जस्टिस सरफराज टोकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। इसी के साथ साथ 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एतदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर को थाना सादिकाबाद में दर्ज एहतजाज केस की समाअत की, जहां मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अदालत ने समाअत के दौरान अलीमा खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली, ताहम मुकदमे की समाअत को 11 मई तक मुलतवी कर दिया। नासिर म्यू हस्पताल लाहौर में टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हजारों मरीजों का इलाज मुकम्मल न होने का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से पेश करदा तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल को 6085 टोकन जारी किए गए थे, ताहम सिर्फ 3639 मरीजों का चेकअप सिस्टम में दर्ज हो सका है। इसी तरह 10 अप्रैल को 4094 टोकन जारी हुए, मगर 1772 मरीजों का डेटा सिस्टम में रहा है। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है 40% से ज्यादा मरीजों का डेटा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में दर्ज ना हुआ और सर्विस डिलीवरी पर बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल के जरिए मोबाइल फ़ोन स्मगल करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में कस्टमर एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से स्मगल मोबाइल फ़ोन पर जुर्माना खत्म करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। फैसले में कहा गया कि जुर्माना खत्म करने की हद तक ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। अहम अपडेट है जो आपको बताने हैं कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल के जरिए मोबाइल फ़ोन स्मगल करने का मामला ज़ेर बहस आया है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।